Hello student, today we will start from chapter number 12. The name of the chapter ratio and proportion. We will learn exercise 12a. This is the first question of this exercise. The number of boys and the girls in a school are 180 and 720 respectively. Find the ratio of the number of boys to the number of girls. जैसे कि स्कूल में बॉयज़ का नंबर 480 है, 180 बोल गया था मैं, तो 480 बॉयज़ हैं और 720 गर्ल्स है, क्योंकि गर्ल्स का नाम बाद में दिया है, बॉयज़ पहले है तो बॉयज़ का नंबर पहले है और गर्ल्स का बाद में। तो नंबर ऑफ बॉयज़ 480 है, नंबर ऑफ गर्ल्स 720 है। ओके, अब रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज़ टू द नंबर ऑफ गर्ल्स, तो बॉयज़ पहले दिया है तो बॉयज़ के नंबर को ऊपर नोट करेंगे न्यूमरेटर में, और गर्ल्स बाद में दिया है तो डिनोमिनेटर में से नोट करेंगे गर्ल्स के नंबर को। ये गर्ल्स का नंबर है, जीरो से यहाँ जीरो कैंसिल कर दिया स्टूडेंट्स, ये जीरो से जीरो कैंसिल कर दिया। अब 24 से ये दोनों नंबर कैंसिल कर दिए, ये 2 टाइम्स 24 से कैंसिल होगा, ये 3 टाइम्स, तो इनका जो रेशियो आएगा स्टूडेंट्स वो 2/3 हुआ, तो 2/3 को रेशियो की फॉर्म में लिखेंगे 2:3। तो नंबर ऑफ बॉयज़ टू द नंबर ऑफ गर्ल्स का जो रेशियो होगा वो 2:3 हो गया। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज द क्वेश्चन नंबर सेकंड। अनीता अर्न्स ₹8,000 अ मंथ, यानी अनीता एक महीने में 8,000 रुपीज़ अर्न कर रही है, कमा रही है। एंड सुनीता अर्न्स ₹20,000 अ मंथ, यानी सुनीता की जो अर्निंग है एक मंथ की वो 20,000 है। फाइंड द रेशियो बिटवीन, फर्स्ट पार्ट में जो दे रख पहले जो लिखना पड़ेगा, अनीताज मंथली इनकम है 8,000 रुपीज़ और सुनीता की जो है वो आपके पास 20,000। तो फर्स्ट पार्ट में अनीताज मंथली इनकम टू द सुनीताज मंथली इनकम का रेशियो फाइंड करना है। तो अनीता के मंथली इनकम को न्यूमरेटर में और सुनीता की मंथली इनकम को डिनोमिनेटर में। ये 30 से ये 30 कैंसिल हो गए, और 4 से ये कैंसिल होगा 2 टाइम्स, और ये 4 से कैंसिल हो गया 5 टाइम्स, यहाँ 5 लिख दिया हमने, तो 2/5 हो गया। 2/5 का मतलब हो गया 2:5। अब बी पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, अनीताज इनकम टू देयर टोटल इनकम, तो पहले टोटल इनकम निकालनी पड़ेगी अनीता की और जो है सुनीता की, दोनों की। तो टोटल इनकम अनीता की 8,000 और सुनीता की 20,000, दोनों को ऐड करेंगे 28,000 हो गया। अब इनका रेशियो ये पूछ रहा था अनीताज इनकम टू देयर टोटल इनकम, तो अनीताज इनकम और टोटल इनकम यहाँ रखेंगे। तो अनीता की इनकम आपके पास 8,000 रुपीज़ थी, टोटल इनकम 28,000 थी, ऐसे ही निकल के आया। 30 से ये 30 कैंसिल कर दिया हमने। अब ये 30 से 30 कैंसिल करने के बाद 4 से ये नंबर कैंसिल करेंगे, 4 2 से 8, 4 7 से 28, तो 2/7 इसको रेशियो के फॉर्म में लिखेंगे तो 2:7। सी पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन स्टूडेंट्स, अब पूछ रहा है सुनीताज इनकम टू देयर टोटल इनकम, तो सुनीता की इनकम को न्यूमरेटर में, क्योंकि सुनीता पहले दिया है और टोटल इनकम बाद में दिया तो नीचे डिनोमिनेटर में। तो सुनीता की इनकम 20,000 और टोटल इनकम 28,000, तो 30 से ये 30 कैंसिल कर दिया, और 2 से कैंसिल करेंगे 5 टाइम्स 20 के हो जाएगा, 4 से 5 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, और 4 से ये 7 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। तो 5/7 इसको रेशियो की फॉर्म में लिखेंगे 5:7। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3। द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल आर 25 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर। फाइंड द रेशियो ऑफ इट्स लेंथ टू द इट्स ब्रेथ, यानी लेंथ का रेशियो ब्रेथ के साथ करेंगे तो लेंथ को ऊपर न्यूमरेटर में और ब्रेथ को डिनोमिनेटर में। ये 5 से कैंसिल हो जाएगा 5 टाइम्स, 5 से कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम्स, तो 5/3 लिखेंगे, तो 5/3 को रेशियो की फॉर्म में 5:3 हो जाएगा। इट्स लेंथ टू इट्स पेरीमीटर, तो पहले पेरीमीटर फाइंड करना पड़ेगा हमें रेक्टेंगल का। तो ट्वाइस द सम ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ, तो लेंथ की जगह हमने लेंथ पुट कर दी और ब्रेथ की जगह ब्रेथ पुट कर दी, इन दोनों को ऐड करके 40 आ गया। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पेरीमीटर जो निकल के आया वो 80 सेंटीमीटर हो गया। अब रेशियो टू द लेंथ इट्स पेरीमीटर, तो लेंथ हमारे पास 20 है
और रेशियो हमारे पास 80 आया है। तो हमने इसका डिवाइड करेंगे 5 से, तो 5 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, ये 16 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो 5/16 को रेशियो के फॉर्म में लिखेंगे तो 5/16 हो गया। अब सी पार्ट है इसको स्टूडेंट्स इसका, इट्स ब्रेथ टू इट्स पेरीमीटर, यानी कि रेशियो ऑफ ब्रेथ टू इट्स पेरीमीटर। तो इसकी ब्रेथ आपके पास 15 थी और इसका पेरीमीटर 80 है, तो ये हमारे पास सॉरी 15 है इसकी ब्रेथ, तो हमारे पास ये 5 से कैंसिल होगा 3 टाइम्स, ये 5 से कैंसिल होगा 16 टाइम, तो इनका जो रेशियो आएगा वो 3/16 को रेशियो के फॉर्म में लिखेंगे तो 3/16 हो गया। ओके स्टूडेंट्स, अब पूछा गया क्वेश्चन नंबर 4 में, द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ऑफ द स्कूल फ्रॉम मैरीज होम टू द डिस्टेंस ऑफ द स्कूल फ्रॉम द रीताज इज 3/2, यानी मैरी के घर से सपोज 3 किलोमीटर है तो रीता के घर से स्कूल जो है 2 किलोमीटर है। अब पूछा गया हु लिव्स नियरर द स्कूल, तो जो नियरर है तो वो बाद वाला यानी 2 किसका रेशियो था, रीता का, तो रीता लिव्स नियरर टू द स्कूल। अब पूछ रहा हु लिव्स फार्दर फ्रॉम द स्कूल, दूर कौन रहता है, तो इसका रेशियो ज़्यादा है, तो ये मैरी जो है दूर रहती है, मैरी लिव्स फार्दर फ्रॉम द स्कूल। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग सिंपलेस्ट फॉर्म। 360 और 200 को हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, तो इसको नोमिनेटर में डिनोमिनेटर में 0 से 0, 5 जो 4 से कैंसिल कर दिया, ये 5 टाइम्स, ये 4 से कैंसिल कर दिया 9 टाइम्स, ठीक है ना। तो ये 9/5 को रेशियो फॉर्म में लिखेंगे 9/5। ऐसे 80/140 को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, तो 0 से 0 कैंसिल, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये भी कैंसिल हो जाएगा, कॉमन नंबर है, कॉमन फैक्टर है इसका 8 का और 14 का 2, तो 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, तो 4/7 इसका रेशियो हो गया। अब हमारे पास क्या है कि 75 पैसे टू ₹5, तो जो रेशियो सबसे पहले तो हम उसको दोनों सेम यूनिट बनाएंगे, जैसे पैसे में ये है तो पैसे में से भी कन्वर्ट करेंगे, तो 75 पैसे को और रेशियो ऑफ ₹5 के साथ कन्वर्ट करेंगे, तो उसको पैसे में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ₹5 जो है 500 पैसे में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब इनका रेशियो पूछ रहा है, तो 75 को न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में ये, अब ये 25 से कैंसिल हो जाएंगे, 25 से 3 टाइम्स, ये 25 से 20 टाइम, तो 3/20, तो 3/20 इसका आंसर आ जाएगा। डी पार्ट में इसके स्टूडेंट्स 20 मिनट टू 3 आवर्स, तो ये मिनट से और आवर्स है, तो इसको भी आप मिनट में पहले कन्वर्ट करें 60 से मल्टीप्लाई करके, तो इसमें हमने 60 से मल्टीप्लाई करा तो ये 3 आवर्स जो है 180 मिनट्स में कन्वर्ट हो गया। अब 20 मिनट्स का 180 मिनट से रेशियो फाइंड करेंगे, तो 0 से ये 0 और आपके पास 2 से 2 बन जाए 2 और 2 9 से 18, तो 1/9 को रेशियो के फॉर्म में लिखेंगे तो 1/9 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब 6 मीटर टू 150 सेंटीमीटर, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, और मीटर को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करके, क्योंकि 1 मीटर इक्वल टू होता है 100 सेंटीमीटर, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 600 हो गया, तो मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया, ये ऑलरेडी सेंटीमीटर में था। अब 600 को नंबरेटर में और डिनोमिनेटर में 150, इसे कैंसिल करेंगे 0 से 0, 15 बन जा 15, 1 टाइम गया, और 15 6 जा वो 15 4 जा 60, तो 4/1, तो 4/1 इसका आंसर हो गया। ओके स्टूडेंट्स, अब एफ पार्ट है 4 लीटर्स टू 215 मिलीलीटर, तो 1 लीटर इक्वल टू 1000 मिलीलीटर, 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, तो लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट करना है, दोनों यूनिट सेम करनी है, तो इसमें 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 का, तो 4000 मिलीलीटर हो जाएगा, 250 मिलीलीटर था, इसे हम कैंसिल करेंगे, तो 0 से 0 कैंसिल कर दिया, 25 बन जाए 25, और 25 को से हमने 400 में डिवाइड लगाया तो 16 टाइम्स जाएगा, तो 16/1 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। अब हमारे पास जी पार्ट है 250 ग्राम टू 10 kg, अब यहाँ ग्राम है और यह केजी है, तो इसको केजी को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा ग्राम में, 1 kg इक्वल टू होता है स्टूडेंट्स 1000 ग्राम, तो ये अब इसको 10 kg को ग्राम में बदलेंगे, तो 10 kg में हमें 100 से मल्टीप्लाई कर वो 1000 से मल्टीप्लाई करके ये जो है ग्राम में बदल जाएगा, बाई मिस्टेक जो है यहाँ 0 आएगा, ठीक है ना। अब हमारे पास एक 0 और बढ़ गया यहाँ, तो यहाँ 40 हो गया ये, ठीक है ना, तो यहाँ 40 रखेंगे, ठीक है, तो 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, 25 बन जाए 25, और 25 4 जा
ये 40 आ गया यहाँ, तो 1:40 इसका आंसर आ गया। ओके, अब ना आपके पास एच पार्ट है इसका स्टूडेंट्स, तो 990 सेंटीमीटर 1.5 मीटर, तो यह सेंटीमीटर है, सभी सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो मीटर की वैल्यू में 100 से मल्टीप्लाई करके इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो इसका 1.5 का मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो 150 आएगा, और 90 सेंटीमीटर हो गया 150 सेंटीमीटर हो गया, जीरो से जीरो कैंसिल कर दिया। कॉमन फैक्टर इसका दोनों का 9 का और 15 का होगा 3, 3 5 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, तो 3/5 को रेशियो में लिख देंगे, नोट कर देंगे, तो 3:5 हो गया। अब हमारे पास इसका एच के बाद आई पार्ट 18 मिलीमीटर और 3 सेंटीमीटर, तो दोनों मिलीमीटर में होना चाहिए, तो सेंटीमीटर को जब मिलीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, ठीक है ना, तो 3 का मल्टीप्लाई इसमें 10 से करेंगे तो 30 मिलीमीटर हो जाएगा, यानी 3 सेंटीमीटर कन्वर्ट होके मिलीमीटर में जब आएंगे तो 30 मिलीमीटर हो जाएगा। अब 18/30, अब इसे कैंसिल करेंगे, कॉमन फैक्टर जो है 6 है, तो 6 का डिवाइड इसमें भी जाएगा, 6 का डिवाइड इसमें, 6 3 जा 18 और 6 5 जा 30, तो 3/5 इसको रेशियो में लिखेंगे 3:5। अब 150 ग्राम और 2 kg, अब 1 kg इक्वस टू होता है 1000 ग्राम, और kg की वैल्यू में हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ग्राम में चेंज हो जाएगा। तो ये हमारे पास 2 में 1000 से मल्टीप्लाई करके इसे ग्राम में चेंज कर लिया हमने। अब हमारे पास 150 ग्राम और 2000 ग्राम, जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, 5 से कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम्स, और 5 से कैंसिल होगा 40 टाइम्स, तो 3/40 यानी 3:40 इसका आंसर हो गया। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 6। गिव 2 रेशियो इक्वलेंट टू, यानी 2:5 के इक्वलेंट 2 रेशियो और देने हैं, तो आपको 2:5 है तो 2:5 के इक्वलेंट देने हैं, तो इसका टेबल रीड करेंगे, 2 का 2 2 जा 4 और 5 2 जा 10, 2 टाइम्स पढ़ लिया। अब 2 3 जा 6 और 5 3 जा 15, ऐसे ही रिमेनिंग जो क्वेश्चन है इसमें भी इक्वल रेशियो देने, तो 3 2 जा 6 और 2 2 जा 4, 2 टाइम्स इसका पहले 2 से मल्टीप्लाई कर लिया तो ये आ जाएगा। अब इसका 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, ऐसे इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे पहले हम, तो 2 2 जा 4, 7 2 जा 14, अब इसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 जा 6, 7 3 जा 21। तो इक्वलेंट रेशियोज हैं, यदि हम इनको इक्वल करोगे, रेशियो देखोगे तो इनके सेम रेशियो आएंगे सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करने के बाद। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 7। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई रोहित एंड अविनाश इन 2 hours आर 48 किलोमीटर एंड 66 किलोमीटर रेस्पेक्टिवली, यानी कि पहले रोहित के नेम दिया है, तो 2 hours में रोहित 48 किलोमीटर जा रहे हैं और अविनाश जो हैं 66 किलोमीटर जाते हैं, ठीक है ना। तो फाइंड द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ द रोहित टू द स्पीड ऑफ द अविनाश, दोनों की स्पीड के रेशियो बताना है। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई रोहित 48 किलोमीटर, टाइम टेकन बाई रोहित टू कवर द डिस्टेंस 2 hours, तो अब इसमें स्पीड ऑफ रोहित, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम फार्मूला लगाएंगे, तो डिस्टेंस कवर करी थी रोहित ने 48, क्योंकि रोहित का नाम पहले था तो रोहित की ये डिस्टेंस हो गई, और अविनाश की डिस्टेंस ये हो गई, और टाइम से डिवाइड लगाएंगे तो 24 किलोमीटर पर आवर हो गई। अब डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई द अविनाश 66 किलोमीटर, और टाइम टेकन बाई अविनाश टू कवर 66 किलोमीटर 2 hours, इसने भी 2 hours लिए थे, तो स्पीड ऑफ अविनाश, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम फार्मूला लगाएंगे, डिस्टेंस स्पीड का फार्मूला, तो डिस्टेंस हो गई 66 किलोमीटर और टाइम हो गया हमारे पास 2 hours, तो इससे डिवाइड लगाएंगे तो अविनाश की जो स्पीड आई वो 33 किलोमीटर पर आवर आई। स्पीड रोहित की 24 किलोमीटर और अविनाश की 33 किलोमीटर पर आवर हो गई इसकी। अब इनका रेशियो बताना है, स्पीड ऑफ रोहित और स्पीड ऑफ अविनाश का रेशियो, तो रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ रोहित टू द स्पीड ऑफ द अविनाश, तो रोहित की स्पीड ऊपर आपको यहाँ नोट करनी है, तो रोहित का नाम पहले आया है, अविनाश की स्पीड यहाँ नोट करनी है, तो 3 से कैंसिल करेंगे, 3 8 जा 24, 3 11 जा 33, तो इसका 8/11 और 8:11 इसको रेशियो की फॉर्म में नोट कर देंगे। ओके स्टूडेंट, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 9। इन अ ईयर सीमा अर्न्स 1,50,000 रुपीज़, यानी एक साल में सीमा अर्न कर रही है 1,50,000 रुपीज़, एंड सी सेव्स 70,000, और इतना वो बचा रही है। फाइंड द रेशियो ऑफ, फर्स्ट पार्ट है इसका मनी सी सेव्स टू द मनी सी अर्न्स,
यानी कि जितना वो बचा रही है उसका रेशियो और मनी अर्न्स कर रही है उसका रेशियो। तो सेव कर रही है 70,000 तो ऊपर नोट करेंगे, और अर्न कर रही है वो 1,50,000 तो इसे नीचे नोट करेंगे। तो जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गए, 40 से 40। अब 7/15 हुआ, ये किसी से कैंसिल होगा नहीं, तो 7:15 इसकी रेशियो आ जाएगा, ये सेविंग का और अर्निंग का। ओके, अब मनी सी सेव्स टू द मनी सी स्पेंड्स, कितना बचा रही है और वो कितना खर्च कर रही है उसका रेशियो पूछ रहा है। तो मनी सी सेव्स 70,000, मनी सी स्पेंड 1,50,000 वो अर्न कर रही थी, तो इसमें वो सेव कर रही थी, तो सेविंग को माइनस करोगे तो आपके पास 80,000 उसकी स्पेंड यानी खर्च आ जाएगा, वो जितना खर्च कर रही है। अब इसका रेशियो बताना है, रेशियो ऑफ मनी सी सेव्स टू द मनी सी स्पेंड्स, तो 70,000 अपॉन 80,000, तो जीरो से ये 0 कैंसिल हो गए, तो 7/8 हो गया। अब ये किसी से कैंसिल होगा नहीं, तो 7:8 इसका रेशियो हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ द सी पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। अब आपके पास मनी सी स्पेंड्स टू द मनी सी अर्न्स, यानी कि जितना वो खर्च कर रही है उसका रेशियो। तो वो खर्च कर रही थी 80,000 रुपीज़, तो 80,000 को यहाँ नोट करा। सी अर्न्स अर्न करना कर रही है 1,50,000, तो 40 से ये 40 कैंसिल हो गए, तो 8/15 इसका आंसर आया। तो इसको रेशियो के फॉर्म में नोट करेंगे, तो 8/15 इसे आगे या वैसे डिनोमिनेटर को पीछे नोट करते हैं। तो 8/15 जो दो बिंदियाँ लगी हैं उसे बोलते हैं रेशियो। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 10। देयर आर 102 मेल टीचर्स इन अ स्कूल, एक स्कूल है जिसमें मेल टीचर मीन्स जेंट्स जो है टीचर जो हैं 102 हैं, एंड 51 फीमेल टीचर्स, फीमेल टीचर्स का मतलब लेडी टीचर इन अ स्कूल, ठीक है ना। द नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स इन द स्कूल इज 3,400, फाइंड द रेशियो ऑफ। अब फर्स्ट पार्ट में इसमें पूछा गया मेल टीचर्स टू द फीमेल टीचर्स, तो हम मेल टीचर्स को ऊपर यहाँ नोट करेंगे और फीमेल को यहाँ नोट करेंगे। तो मेल टीचर्स हमारे पास 102 हैं, तो 102 यहाँ नोट करा, और फीमेल टीचर हमारे पास 51 है, 51 यहाँ नोट करा। इससे कैंसिल करेंगे 1 टाइम, 51 बन जाए 51, और 51 2 जा 102, तो 2/1 को हम रेशियो के फॉर्म में लिखेंगे 2:1। अब पी पार्ट में इसके स्टूडेंट्स पूछा गया है कि मेल टीचर्स टू द नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स। अब मेल टीचर्स को हम यहाँ नोट नोमरेटर में और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को डिनोमिनेटर में। तो मेल टीचर्स 102 है और फीमेल और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना है 3,400। अब इसे हमने जो कैंसिल करेंगे 17 से ये कैंसिल होगा, 17 6 जा 102 और 17 2 जा 14। अब ये जीरो यहाँ नोट कर दिया। अब ये 2 से ये भी कैंसिल हो जाएगा, 200 भी, तो 2 3 जा 6 और 2 से ये कैंसिल करेंगे 100 टाइम, तो 3:100 इसका आंसर हो जाएगा। 3/100 को 3:100 इसको फॉर्म में लिख देंगे, रेशियो की फॉर्म में। सी पार्ट है स्टूडेंट्स इसमें, तो सी पार्ट में इसमें पूछा गया है कि फीमेल टीचर्स टू द नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स, तो फीमेल टीचर्स और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो फीमेल टीचर्स जो हैं वो दिए गए हैं 51 और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ दिया गया था, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ नोट करेंगे। तो 17 से ये डिवाइड लगाएंगे तो 3 टाइम्स, 17 से ये डिवाइड लगाएंगे तो 200 टाइम्स, तो 3/200, तो 3/200 को रेशियो में लिखेंगे 3:200। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 10। स्टूडेंट दिस इज द क्वेश्चन नंबर 11। आउट ऑफ 2,100 स्टूडेंट्स इन अ स्कूल, यानी 2,100 स्टूडेंट्स हैं कि स्कूल में, 700 स्टूडेंट्स ऑप्टेड फॉर बास्केटबॉल, यानी बास्केटबॉल के लिए ऑप्ट किए गए, और 600 जो है क्रिकेट के लिए, और रिमेनिंग यानी बचे हुए हैं वो ऑप्ट किए गए हैं फुटबॉल के लिए। फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड, ठीक है ना, बास्केटबॉल टू द नंबर ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट हु ऑप्टेड बास्केटबॉल 700 थे और टोटल नंबर स्टूडेंट थे 2,100 थे, तो इनका रेशियो पूछ रहा है। तो ये पहले बास्केटबॉल दिया तो बास्केटबॉल के नंबर को ऊपर, और टोटल नंबर बाद में दिया हुआ है यहाँ देखिए,
तो यहाँ पर आपको टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 2100 थे। जैसे डिवाइड लगाएंगे, जीरो से ये जीरो, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, तो 1/3। जैसे रेशियो में लिखेंगे 1:3। ओके स्टूडेंट्स, अब इसके बी पार्ट में स्टूडेंट्स क्या करना है हमें, तो बी पार्ट में स्टूडेंट्स हमें फुटबॉल टू द नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स ऑप्टेड बास्केटबॉल, ठीक है। तो अब नंबर ऑफ स्टूडेंट हु ऑप्टेड फॉर फुटबॉल, और फुटबॉल के लिए बाकी बच्चे को फुटबॉल के लिए था, तो पहले पास 2100 टोटल स्टूडेंट थे। ये आपके पास बास्केटबॉल के लिए, ये क्रिकेट के लिए, तो दोनों को ऐड करके इन्हें सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ फुटबॉल वाले स्टूडेंट्स होंगे जो उनके लिए उन्हें ऑप्ट किया गया था, ठीक है ना। तो अब उनका रेशियो पूछ रहा है फुटबॉल वाले का और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का। तो रेशियो पूछ रहा है तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का नहीं, सॉरी, फुटबॉल का पूछ रहा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट हु ऑप्टेड बास्केटबॉल। तो अब आपके पास फुटबॉल वाले 800 और बास्केट वाले 700, ये जीरो से दोनों जीरो कैंसिल हो गए तो 8/7, तो 8:7 इसका आंसर हो गया। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर ये पूछा गया था फुटबॉल, तो फुटबॉल को ऊपर और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड बास्केटबॉल, बास्केटबॉल को नीचे, तो उनको कैंसिल करके जीरो से इसका रेशियो आया हमारे पास 8:7। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज द सी पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 11। क्रिकेट टू द नंबर ऑफ द स्टूडेंट हु ऑप्टेड बास्केटबॉल, क्रिकेट वाले कितने थे 600 और बास्केटबॉल वाले थे 700, तो जीरो से दोनों जीरो कैंसिल होगा तो 6/7 इसकी वैल्यू आई, तो इसको रेशियो के फॉर्म में ही नोट करेंगे, तो 6:7। नाउ द क्वेश्चन नंबर 12। ओके स्टूडेंट्स, कॉस्ट ऑफ 1 डजन बनानास इज ₹36, यानी 1 डजन बनाना जो आ रहे हैं वो 36 रुपीज़ के। 1 डजन का मतलब होता है 12 यूनिट, यानी किसी चीज़ में 12, 12, ठीक है ना। अब एंड द कॉस्ट ऑफ 7 ऑरेंजेस इज ₹28, यानी कि 12 बनाना 36 के हैं और 7 ऑरेंजेस 28 के हैं। फाइंड द रेशियो ऑफ द कॉस्ट ऑफ द 1 बनाना एंड द कॉस्ट ऑफ एन ऑरेंज। अब आपको कॉस्ट ऑफ अ डजन बनाना इज 36, 1 डजन का मतलब होता है 12 यूनिट, कोई भी चीज़ 12 होंगी, 12 होंगी एक डजन में, यानी कॉस्ट ऑफ अ डजन यानी 12 बनाना की जो कॉस्ट हो गई वो 36 की हो गई। हमसे वो पूछ रहा है रेशियो 1 बनाना और 1 ऑरेंज की, ठीक है ना। तो कॉस्ट ऑफ 1 बनाना, तो इसमें 12 से डिवाइड लगाएंगे तो 1 बनाना आपके पास 3 रुपीज़ का हो गया। अब आपके पास कॉस्ट ऑफ 7 ऑरेंजेस 28 और कॉस्ट ऑफ 1 ऑरेंजेस 7 से इसमें डिवाइड लगाएंगे तो 4 रुपीज़ हो गया, ठीक है ना। रेशियो ऑफ कॉस्ट ऑफ अ बनाना, अब यहाँ से एक बनाने की कॉस्ट का टू द रेशियो ऑफ एन ऑरेंज, तो बनाना की कॉस्ट थी आपके पास 1 बनाना की 3, तो 3 नोट कर लिया यहाँ, और 1 ऑरेंज की कॉस्ट जो थी वो 4 रुपीज़ थी। अब ये कॉमन, ये सिंपलेस्ट फॉर्म है, इससे ज़्यादा हम इससे सिंपलेस्ट फॉर्म में ला नहीं सकते, कोई कॉमन फैक्टर नहीं है इसका 1 के अलावा, तो 3:4 इसका आंसर होगा। ओके स्टूडेंट्स, Student, this is the question number 13. If the ratio of the length of a rectangular field to its breadth is 6:3, complete the table that shows some possible lengths and breadth of the field. Length in meter 12 मीटर, ठीक है ना, और ब्रेथ इन मीटर 25, 60, और ये फिल इन द ब्लैंक्स है, ठीक है ना। अब ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल, ठीक है ना, फील्ड व्हेन द लेंथ इज 12 मीटर, तो 6:5 है, ये 6:3 नहीं है, तो लेंथ और ब्रेथ का रेशियो 6:5 है। अब आपके पास लेंथ दे रखी है हमारे पास 12, तो 12 हमने यहाँ नोट कर लिया, ठीक है ना, और ब्रेथ हमें मालूम नहीं है इसमें, तो ब्रेथ की जगह हमने बी नोट कर लिया, ठीक है। अब इसे 6/5 को इस तरीके से नोट करा और ब्रेथ को 12, इसको 12/b लिख लिया। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे या और इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इस तरीके से कर सकते हैं हम इसको। 6 × b = 5 × 12। अब इसको नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, 6 को डिवाइड में लेके आएंगे, तो 6 को हम डिवाइड में ले आएंगे यहाँ, तो 5 × 12
अपॉन 6, 6 से ये कैंसिल होगा 2 टाइम्स, ये 2 लिखा हुआ है, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो 10 आ गया, 10 मीटर यहाँ हम इसको फिल कर देते हैं, ठीक है ना। ठीक है, ऐसे सी पार्ट में आपको यही करना है। लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल फील्ड व्हेन द रेशियो व्हेन द ब्रेथ इज 25, तो इसका रेशियो हमने 6:5 तो दे ही रखा है लेंथ एंड ब्रेथ का, तो लेंथ हमें मालूम नहीं है और ब्रेथ हमारे पास 25 है, तो 6/5 और L/25, इसका इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो हमारे पास 6×25 और 5×L, और 5 को डिवाइड में लेके आएंगे 5 टाइम्स जाएगा, 5 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे 30 आ जाएगा, ठीक है ना। तो आपको इस तरीके से लेंथ इसकी 30 मीटर हो गई, तो इसको 30 मीटर लेंथ की जगह पुट कर देंगे, यहाँ लेंथ की जगह आपको 30 मीटर पुट कर देना है, ठीक है ना। अब आपको सी एंड डी पार्ट जो है आपको डू योर सेल्फ, यानी आपको अपने आप कर रहे हैं इस तरीके से ए एंड बी पार्ट की तरह, ओके। देखिए ये वाला पार्ट जो होगा वो इसी की तरह होगा, बी वाले पार्ट की तरह, और ये वाला जो लास्ट वाला पार्ट है वो फर्स्ट पार्ट की तरह होगा, ए पार्ट की तरह, ओके। स्टूडेंट, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 14. Divide 100 toffees among Sachin and Deepa in the ratio 8:9, यानी 8 टॉफीज़ हैं तो हम सचिन और दीपा में उसे 8:9 में डिवाइड करना चाहते हैं। तो लेट सचिन हैव, सचिन का शेयर जो है कितना हुआ वो 8x, क्योंकि सचिन का रेशियो 8 था तो 8x टॉफीज़ हो गया। और दीपा कितना हो गया, दीपा के पास कितनी हो गई, दीपा का शेयर कितना होगा, शेयर लिख देते हैं यहाँ शेयर, ठीक है ना, यहाँ शेयर कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो दीपा का शेयर हो गया 9x, ठीक है ना, क्योंकि दीपा का नाम बाद में। अब इन दोनों का 8x और 9x टोटल मिला के टॉफी जो थी वो 102 थी। अब इन दोनों को ऐड करेंगे 17x, x से हम 17 को डिवाइड में ले जाएंगे, इसे डिवाइड करेंगे तो 6 टाइम्स का डिवाइड होकर जाएगा, तो x की वैल्यू जो आ गई वो 6 आ गई। अब सचिन शेयर, सचिन का शेयर कितना हो गया उसमें 8x टॉफीज था, तो 8×6 x की जगह आप ये वैल्यू पुट कर देंगे 6 जो आई है, तो 48 टॉफीज इसका शेयर हो गया। और दीपा का शेयर कितना हो गया 9x टॉफीज थी, तो x की जगह आपको 6 पुट करना है जो वैल्यू निकल के आई है, तो यहाँ पुट करेंगे तो 9 6 या 54 टॉफीज इसका शेयर हो गया, ओके। स्टूडेंट, दिस इज क्वेश्चन नंबर 15. Divide 2000 rupees among A, B and C in the ratio, तो 2:3:5, यानी A को मिला 2 तो B को मिला 3 और 3 को C को मिला 5, तो A के का जो शेयर हो गया वो क्या हो गया, है भी रहने दीजिए 2x, बी हैव 3x, बी का दूसरे नंबर पर था, सी हैव 5x, इन सबों का टोटल जो करेंगे वो 2000 रुपीज़ डिवाइड करा गया था, तो इन सबों को ऐड कर देंगे हम, तो हमारे पास 10x इजिकल टू 2000 रुपीज़, और 10 को डिवाइड में ले जाएंगे तो x की जो वैल्यू निकल के आई वो 200 निकल के आई, ठीक है ना। जब भी रेशियो डिवाइड करने वाला हो, यानी कि किसी चीज़ को शेयरिंग करी जा रही हो या बांटा जा रहा हो, तब इस तरीके से ही हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ए हैव 2x, यहाँ ये x है, ठीक है ना, तो 2x, तो 2×x की वैल्यू पुट कर देंगे जो हमने निकाली है, तो 400 रुपीज़ हो गया बी के पास। बी का जो शेयर आया वो कितना आया 200, ठीक है। अब आपके पास सॉरी ए का 400 और बी का जो है 3x, तो 3×200 600 बी का हो गया, और सी का जो है 5x, तो 5×200, x की जगह हम 200 पुट करेंगे, तो बी सी का जो शेयर आया वो 1000 रुपीज़ आया, ओके स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर आपके पास जो 14 है इसमें यहाँ गेट्स कर लीजिएगा, यहाँ हैव नहीं लगेंगे, नोट करेंगे तो गेट्स यहाँ इस जगह सब जगह गेट्स ही नोट करना है, ठीक है ना। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 15 में भी आपको गेट्स लिखना है, यहाँ ए गेट्स, बी गेट्स और सी गेट्स, यानी कि तो इनका यहाँ ए ने जितना प्राप्त किया 5x हुआ, और ए गेट्स 400 रुपीज़, बी गेट्स 600 रुपीज़, सी गेट्स 1000 रुपीज़, ओके स्टूडेंट्स। नाउ द क्वेश्चन नंबर 16, ओके। A sum of money is to be divided between Amit and Sumit in the ratio of 2:3। अमित और सुमित के बीच में जो
कुछ अमाउंट है, सम है, कुछ पैसा है, वो डिवाइड करा गया 2:3 के रेशियो में। हाउ मच विल ईच वन गेट, यानी कि प्रत्येक में कितना मिलेगा, ऑफ द टोटल अमाउंट ₹5,000, यानी 5,000 रुपीज़ है। तो लेट द मनी गॉट बाई सुमित, अमित, अमित ने कितना लिया 2x, क्योंकि अमित का रेशियो 2 था, और सुमित का जो रेशियो है वो 3x है, 3 है तो इसका 3x हो गया, और टोटल मनी कितनी है 5,000। तो इन दोनों के जो डिवाइड करा हुआ है उन दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल मनी आ जाएगा। ये अमित का हो गया, ये सुमित का हो गया, इन दोनों को ऐड करेंगे हमारे पास कितना आएगा 5x, ठीक है ना। तो 3x और 2x 5x, 5 को डिवाइड में ले जाएंगे तो इसे कैंसिल करेंगे, 5,000 को 1,000 आएगा, यानी x की वैल्यू आ गई। अब मनी गॉट बाई अमित, अमित ने कितना लिया था 2x, तो 2 इंटू एक्स, ठीक है ना। तो 2x की वैल्यू हमने पुट कर दी, तो इसको कितना मिला 2,000 रुपीज़। मनी गॉट बाई सुमित, तो 3x था इसका शेयर, इसकी जो मिलना था वो 3x था, तो 3 इंटू एक्स, तो 3x की जगह x की वैल्यू पुट कर देंगे, ये 1,000 रुपीज़ है, तो ठीक है ना। तो ये 3,000 रुपीज़ इसमें आएगा, ठीक है ना। बाई मिस्टेक में 6,000 नोट कर गया हूँ। ओके स्टूडेंट, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 17। मदर wants to divide 360 rupees among her sons Ravi and Suraj in the ratio of their ages, ठीक है ना, उनकी एज के रेशियो में। इफ रवि इज 25 years old and सूरज इज 20 years old, फाइंड द अमाउंट ईच वन विल गेट, यानी कि उसने कितना रुपया मिलेगा। तो हम इस इनकी एज का रेशियो भी फाइंड कर सकते हैं, 25/20 करके सिंपलेस्ट फॉर्म में भी हम नोट कर सकते हैं, चाहे तो हम डायरेक्टली भी इनको वैल्यू को नोट कर सकते हैं। तो हमने डायरेक्ट करके लिखा है। तो टोटल मनी 360 रुपीज़ है। मनी गॉट बाई रवि, रवि की एज थी 25, तो 25x लिख दिया हमने, ठीक है ना, ये 25x हो गया, ठीक है। अब हमारे पास मनी गॉट बाई सूरज, तो इसकी 20 एज थी तो 20x नोट कर लिया। ओके स्टूडेंट्स, अब इनका जो टोटल मनी डिवाइड कर रहे थे वो 360 थी, तो इन दोनों की टोटल मनी को हम यहाँ सूरज रवि का शेयर है और ये आपके पास सूरज का, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो 45x हो जाएगा, या 45 को हम डिवाइड में ले जाएंगे इसके, तो 8 टाइम्स जाएगा, तो x की वैल्यू हमारे पास 8 आ जाएगी। तो मनी गॉट बाई रवि, और रवि ने कितना मिला रवि को, तो 25x था रवि का शेयर, तो 25 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, 8 जो आई है इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो रवि को जो मिला वो 200 रुपीज़ हुआ। और मनी गॉट बाई सूरज, तो 20x था, तो 20x है हमारे पास, तो 20 इंटू एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे, ये x है इंटू नहीं है x है, ठीक है ना। तो 20 इंटू 8 इजिकल टू 160 रुपीज़, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो 360 रुपीज़ ही आएगा, क्योंकि इनका जो एज के हिसाब से करा था, लेकिन ऐड नहीं करना हमें, तो शेयर बताना था इनका दोनों का कितना कितना शेयर है इसमें से, ठीक है ना। ओके क्वेश्चन नंबर 18। इन आ स्कूल द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज़ टू द नंबर ऑफ गर्ल्स, जैसे नंबर ऑफ बॉयज़ 9 है तो गर्ल्स आपके पास 7 है। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ इन द स्कूल इफ़ द नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स इज 3,200, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 3,200 है, तो लेट द नंबर ऑफ बॉयज़ 9x, क्योंकि इसका रेशियो 9 था, और नंबर ऑफ गर्ल्स 7x, तो इसका 7 रेशियो था गर्ल्स का, बाद में नाम है तो बाद में ये वाला रेशियो हो गया। इन दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल नंबर स्टूडेंट्स आएंगे, ये नंबर ऑफ बॉयज़ है और ये नंबर ऑफ गर्ल्स हो गया। इन दोनों को ऐड करेंगे 16 से जब इसे डिवाइड करेंगे, डिवाइड में ले जाके तो 200 आ जाएगा, तो x की जो वैल्यू आई वो 200 आई। और नंबर ऑफ बॉयज़, इसमें ओनली हमसे जो पूछा गया था कि फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़, तो हमने दोनों का नंबर बता दिया, आपको दोनों का ही नंबर पता करना है, ठीक है ना। नंबर ऑफ बॉयज़ 9x, तो 9 इंटू 200, तो यहाँ हमने ये रुपीज़ लिखे हैं बाई मिस्टेक, तो 9 इंटू 200 1800 हो गया। नंबर ऑफ गर्ल्स 7 इंटू एक्स, तो 7 इंटू 200x की जो वैल्यू आई वो पुट कर दी, तो 1400 एक गर्ल्स हो गई। वैसे गर्ल्स का नंबर नहीं पूछा, लेकिन हमने आपको अपनी तरफ से एक्स्ट्रा बता दिया है। ओके स्टूडेंट, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 19। द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशियो ऑफ 2:3:4,
यानी फर्स्ट साइड 2 है तो सेकंड साइड 3 है तो थर्ड साइड 4 है। इफ़ द पेरीमीटर तीनों साइड को ऐड करके आता है, जो साइड होती हैं उनको सम कर लेते हैं तो पेरीमीटर आया। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज 72, फाइंड इट्स साइड्स। तो लेट द फर्स्ट साइड भी 2x, तो क्योंकि रेशियो 2 था तो x लगाएंगे। सेकंड साइड 3x, थर्ड साइड 4x। और पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल सम ऑफ ऑल साइड्स, तो ऑल साइड का सम कर दिया हमने 2x, 3x, 4x। अब इन समों का, और पेरीमीटर की जगह पेरीमीटर नोट कर दिया। अब इन समों को ऐड करेंगे, 9 आएगा, 9 को डिवाइड में ले जाएंगे तो x की वैल्यू जो आएगी वो 8 आएगी। तो फर्स्ट साइड क्या हो गई आपके पास, 2x थी, यहाँ हमने फर्स्ट साइड को 2x सपोज करा था, तो यहाँ पे भी हमने 2x, तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे जो निकालते हैं हम। 200, 2 8 से 16, और सेकंड साइड थी 3x, तो 3 इंटू 8, एक्स की वैल्यू यहाँ पुट कर दी हमने, 3 8 जा 24। थर्ड साइड थी 4x, तो 4 इंटू 8, तो 4 8 जा 32 सेंटीमीटर। फर्स्ट साइड 16, सेकंड साइड 24, थर्ड साइड 32। ओके स्टूडेंट, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 20। In a factory, the ratio of the number of the defective bolts produced to the number of the good bulbs, bulbs है ये, bolts नहीं है, ठीक है ना, डिफेक्टिव बल्ब्स हैं फैक्ट्री में, और ठीक है, डिफेक्टिव बल्ब्स प्रोड्यूस्ड टू द नंबर ऑफ द गुड बल्ब्स इज 1:10। यानी कि यहाँ रेशियो जो दिया गया है वो डिफेक्टिव बल्ब्स का दिया गया है और गुड बल्ब्स का जो सही है। इफ वन इन 1 आवर फैक्ट्री प्रोड्यूस 330 बल्ब्स, ठीक है ना, यहाँ बल्ब जो है, ठीक है ना, तो बल्ब है हमारे पास 330 बल्ब्स 1 घंटे में बना रही है। फाइंड द नंबर ऑफ द डिफेक्टिव बल्ब्स प्रोड्यूस्ड बाय द फैक्ट्री इन एन आर। तो यहाँ पर हमारे पास क्या करना है, तो लेट द नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स 1 इंटू एक्स, तो 1x हो जाएगा इसका, तो इसका रेशियो 1 था ना, तो 1:10, तो 1 का x से मल्टीप्लाई करेंगे x हो जाएगा, और गुड बल्ब उसका कितना हो गया 10x। अब ये टोटल जो बल्ब्स थे वो 330 थे, तो यहाँ डिफेक्टिव बल्ब्स हो गए और ये गुड बल्ब्स हो गए, दोनों को ऐड करेंगे तो 11 हो जाएगा। तो 11 से इसे कैंसिल करेंगे तो ये 330 को तो 30 टाइम्स आएगा, तो 30 टाइम्स आया। तो नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स पूछा गया, तो नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स पूछा गया है, तो आपके पास नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स हमारे पास x सपोज करे थे हमने ये, तो ये x की जो वैल्यू आई है 30 हो गई, तो 30 नंबर जो हो गया वो बल्ब्स का डिफेक्टिव बल्ब्स का हो गया। ओके स्टूडेंट, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 21। द प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज 45 ईयर्स and her daughter is 20 years. Find the ratio present age of father to the present age of daughter। तो प्रेजेंट एज फादर ऊपर नोट कर लिया, डॉटर का नीचे कर लिया, इनको कैंसिल करेंगे कौन फैक्टर 5 से, तो 9 टाइम्स ये आएगा, ये 4 टाइम्स 9:4 इसका आंसर हो जाएगा। एज ऑफ द फादर टू द एज ऑफ द डॉटर व्हेन द ही वॉज 15 ईयर्स ओल्ड, ठीक है ना। तो 15 ईयर्स ओल्ड जब होगी, तो जब 15 ईयर्स है, ऐसे कि एज उसकी जो होती 20 थी, अब आप 15 ईयर्स इसकी एज बता रहे हो तो 5 साल पीछे की बता रहे हो ना, 5 ईयर पीछे की, तो फादर की भी 5 ईयर पीछे की पता करनी पड़ेगी। तो एज ऑफ फादर व्हेन डॉटर वाज 15 ईयर्स ओल्ड, यानी कि जब बेटी 15 ईयर्स को ओल्ड की होगी तो फादर की एज क्या होगी, फादर की प्रेजेंट एज 45 है, तो बेटी को 15 कर रहे हो यानी कि 20 से 5 ईयर्स पीछे ला रहे हो, तो फादर को भी पीछे ले जाना, तो फादर की एज उस टाइम जो हो जाएगी 40 ईयर्स हो जाएगी, क्योंकि फादर प्रेजेंट टाइम में 45 के हैं और बेटी 20 की है, तो बेटी की एज आप डॉटर की एज जो बता रहे हो वो 15 हो रही है, तो फादर की एज भी 5 ईयर्स कम करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ बेटी की भी डॉटर की भी एज 5 ईयर्स कम करी है, तो 40 ईयर्स हो गई। अब रेशियो पूछ रहा है तो 40/15, तो 5 3 से 15, 5 8 से 40, 8 रेशियो 3 इसका आंसर होगा। ओके अब सी पार्ट में इसमें स्टूडेंट्स, एज ऑफ द डॉटर व्हेन टू द फादर व्हेन फादर वाज 30 ईयर्स ओल्ड, यानी कि फादर की एज 45 से हमने कितना कम कर दी, 15 कम कर दी। तो एज ऑफ द डॉटर व्हेन द फादर वाज 30 ईयर्स ओल्ड, तो ये 15 ईयर्स फादर की कम करी है, तो डॉटर की भी प्रेजेंट एज में से 15 कम करना पड़ेगा, तो डॉटर की एज प्रेजेंट एज है 20,
15 कम करेंगे तो 5 ईयर्स बचेगा। अब रेशियो पूछ रहा है तो 15/30, तो सॉरी 5/30, तो 5 1 जा 5 और 5 6 जा 30, तो 5:6 इस टाइम रेशियो हो जाएगा जब बेटी की एज और फादर की एज 30 ईयर्स होगी। ओके, दिस इज क्वेश्चन नंबर 22। ऑब्जर्व द फिगर। अब आपके पास जो क्वेश्चन पुट अप कराया जाएगा इस फिगर के अकॉर्डिंग, हाउ मैनी ट्रायंगल्स 1 2 3 4 5 6, तो टोटल फिगर्स कितनी है इसमें आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, तो टोटल नंबर ऑफ फिगर्स 17 है। और टोटल नंबर ऑफ द ट्रायंगल्स आपके पास कितने हैं 1 2। अब अकॉर्डिंग टू फिगर्स के अकॉर्डिंग आपसे क्वेश्चन पुट अप करे जाएंगे इसमें, तो आप ट्रायंगल्स टोटल फिगर आपके पास 17 हो गई, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स 6 हो गए, 1 2 3 4 5 6, और नंबर ऑफ सर्कल्स जो हैं 4 हो गए, 1 2 3 4, और स्क्वायर हो गए आपके पास 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि ये 7 स्क्वायर्स हो गए आपके पास। इसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन पुट अप करे जाएंगे इसमें ए पार्ट में। फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ द ट्रायंगल्स, ठीक है ना, और टू द नंबर ऑफ सर्किल। नंबर ऑफ सर्किल्स आप ट्रायंगल आपके पास 6 हैं और आपके पास सर्किल आपके पास 4 हैं, तो 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4, तो इसका रेशियो आया वो 3:2 हो गया। और नंबर ऑफ द स्क्वायर टू द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, तो स्क्वायर हमारे पास 4 हैं, 7 है, और ट्रायंगल हमारे पास 6 हैं, तो इसे अब हम इससे ज़्यादा सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो 7:6 इसका आंसर आ गया। अब सी पार्ट इसमें नंबर ऑफ द सर्किल टू द टोटल नंबर ऑफ द फिगर, तो नंबर ऑफ सर्किल्स 4 थे और टोटल फिगर 17, तो 4:17 होगा इसका आंसर। ओके स्टूडेंट्स, और नंबर ऑफ द सर्किल्स टू द नंबर ऑफ द स्क्वायर, तो 4:7, यानी कि सर्किल आपके पास 4 थे और स्क्वायर हमारे पास 7 है, ठीक है ना, तो 4:7 इसका आंसर हो गया। ओके स्टूडेंट्स, this is the last question of this exercise. In the given find the ratio of, तो पहले पास एक फिगर दे रखी है। अब टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स, तो टोटल पार्ट्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 पार्ट्स आपके पास टोटल पार्ट्स है। नंबर ऑफ शेडेड पार्ट्स, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल नंबर ऑफ शेडेड पार्ट्स क्या हो गया 8। नंबर ऑफ अनशेडेड पार्ट्स, तो टोटल नंबर्स में से शेडेड पार्ट्स को आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो अनशेडेड पार्ट आ जाएंगे। अब इसमें पूछा गया है ये पार्ट में, इसमें क्वेश्चन में तो रेशियो पूछा गया है कि नंबर ऑफ शेडेड पार्ट्स टू द अनशेडेड पार्ट, तो शेडेड पार्ट आपके पास कितना 8 और अनशेडेड पार्ट आपके पास 16 है, तो 8/16, यानी कि 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, तो 1:2 आ गया। अब नंबर ऑफ द अनशेडेड पार्ट टू द नंबर ऑफ टोटल पार्ट्स, तो अनशेडेड पार्ट आपके पास 16 है और टोटल पार्ट्स आपके पास 24 है, तो इसे कैंसिल करेंगे 8 से, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, तो 2:3 इसका आंसर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, इट इज़ एनफ फॉर टुडे स्टूडेंट्स, बाय बाय।